नमस्कार। एचआर इंग्लिश जोन में मैं आपका स्वागत करता हूं, आनंद। आज हम टाइम के बारे में समझेंगे कि घड़ी का टाइम किस तरह से बताया जाता है। हम में से बहुत से लोग, बच्चों की, बड़े लोगों की ये समस्या होती है कि उनके पास घड़ी होती है, उसका टाइम बता तो लेते हैं, लेकिन जब उस टाइम को बताने का इंग्लिश में टाइम आता है तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मान लीजिए एक घड़ी है और इस घड़ी में हम इसे 4 भागों में बांट देते हैं। तो ये इसके जो 4 पार्ट हैं, ये 3 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 6 है। इसमें से ये जो एक पार्ट है, ये एक पार्ट 15 मिनट का होता है। ये 15 मिनट का जो एक पार्ट होता है, इसे हम इंग्लिश में एक क्वार्टर कहते हैं। ये इंग्लिश में क्वार्टर कहा जाता है। और ये जो आधे घंटे का टाइम होता है, इसको हम हाफ से इंडिकेट करते हैं, ये हाफ कहा जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। ये 15 मिनट जो है, इस 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं, और ये जो आधे घंटे का टाइम है, इसे हम हाफ कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो टाइम है, उसे हम मिनट में इंडिकेट करते हैं। मान लेते हैं 10:20, तो हम इसे कहेंगे कि 20 मिनट्स पास्ट 10। ये हो गया हमारा 20 मिनट्स पास्ट 10। मिनट को पहले कहेंगे और घंटे को बाद में कहेंगे। 20 मिनट्स पास्ट 10। अब ये जो 15 मिनट है, हम ये जानते हैं कि इसे क्वार्टर कहते हैं। हिंदी में इसे हम पौने या सवा कहते हैं। इस पौने या सवा का संदर्भ ये है कि जब ये पौने कहा जाएगा तब ये Q2 होगा। Q2 का मतलब पौने। और जब ये सवा कहा जाएगा तब ये क्वार्टर पास्ट होगा। क्वार्टर पास्ट का मतलब सवा। अगर हम 10:15 कहें तो 10:15 का मतलब ये है कि ये हो गया क्वार्टर पास्ट 10। अगर हम इसे 11:15 कहें तो 11:15 कहने का मतलब ये है कि ये हो गया Q2:11। अब इसे इंडिकेट करने के लिए, इसे कंप्लीट रूप से एक सेंटेंस में कहने के लिए हम इसे कहते हैं इट इज से शुरुआत करते हैं और उसके बाद जोड़ देते हैं। इट इज Q2:11 मीन्स 11:15। इट इज Q2:10 10:15। अगर हमें हाफ कहना है, अगर हमें 10:30 कहना है, तो हम कहेंगे 10:30। और अगर हमें मिनट इंडिकेट करना है और हमें ये बताना है कि मिनट बजने में बाकी है, मान लेते हैं कि 5:50 हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 10 बजने में 6 मिनट बाकी है। हम इसे 2 तरीके से कह सकते हैं। हम इसे ये कह सकते हैं कि इट इज 50 मिनट्स, इट इज 50 मिनट्स पास्ट 5, 50 मिनट्स पास्ट 5। लेकिन हम इसे दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि इट इज 10 मिनट्स टू 6, इट इज 10 मिनट्स टू 6। 5:50 होने का मतलब ये है कि 6 बजने में भी 10 मिनट बाकी है। इस तरह से हम समय को इंडिकेट करते हैं। वीडियो संक्षिप्त है, छोटा सा है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ये लगे कि आप अपने बच्चों में इसे शेयर कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं कि वो कुछ टाइम को बताने का प्रयास करें। मान लेते हैं हम इस तरह का कोई टाइम ले लेते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि 3:45। अब ये 3:45 को हम सामान्य रूप से 3:45 कहते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि इट इज Q2:04। इट मीन्स ये 3:45 हो रहे हैं। अगर हम इसे कहते हैं कि 4:00, अगर हमें टाइम बताना है 4:15 हो रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं इट इज Q4। इस तरह से हम टाइम इंडिकेट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर करें, अपने बच्चों को भी बताएं ताकि वो भी टाइम बताना सीख सके और आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। जय हिंद।